चलिए आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की बस्ती, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 77 विकास योजनाओं की शुरुआत की है। पूर्व विधायक दयाराम चौधरी जी, पूर्व विधायक रवि सोनकर जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्षगण श्री पवन कसोदन जी, प्रेम सागर तिवारी जी, यशकांत सिंह जी, सुनील सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी जिलाध्यक्ष और पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे मखोड़ा धाम की इस पावन धरा, जहां पर महाराजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए एक अवसर प्राप्त हुआ और प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के मानव अवतार के रूप में अयोध्या की धरती पर अवतरित हुए, ऐसे मखोड़ा धाम की इस पावन धरा को, जिस धरा पर बाबा भदेश्वरनाथ धाम, तपसी धाम और महान साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जन्मस्थली होने का सौभाग्य जिस बस्ती को प्राप्त है, ऐसी बस्ती को नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। स्वाभाविक रूप से जब महर्षि वशिष्ठ की परंपरा से जुड़ी हुई मखोड़ा धाम की इस पावन धरा पर, तपसी धाम के पवित्र धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो विधानसभा हरैया और कप्तानगंज की 500 से अधिक 500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मुझे आप सभी को समर्पित करते हुए आनंद की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, इन परियोजनाओं के लिए लोकप्रिय विधायक श्री अजय सिंह जी को बधाई देते हुए आप सभी को भी मैं हृदय से बधाई देता हूं। विकास कैसे होना चाहिए, यह सच है कि पैरवी विधायक और सांसद करते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे लोग चुन करके नहीं भेजेंगे तो पैरोकार ही ऐसे हो जाएगा। ये जो विकास कार्य हो रहा है, मखोड़ा धाम का हो, भदेश्वरनाथ धाम का हो, तपसी धाम का हो, और अभी अभी तो कर्ण मंदिर का भी मामला समाधान हुआ है, वहां का भी सुंदरीकरण के कार्य को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वहां का भी समाधान हो करके अब उसका भी सुंदरीकरण के भव्य स्वरूप की दिशा में हम लोगों ने एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। 84 कोसी परिक्रमा और मखोड़ा धाम से प्रारंभ होती है। आप देख रहे होंगे कितनी भव्य परिक्रमा बन रही है। यही तो अंतर है। समाजवादी पार्टी 84 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, 14 कोसी की परिक्रमा को रोकती थी, पंचकोसी परिक्रमा को रोकती थी, और हमारे समय में ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये रोकती नहीं है,
ये रोकने वालों को टोकती है और आस्था का सम्मान करते हुए उसके लिए भव्य अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी करती है। और इसीलिए तो 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग भव्य वन रूप से श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी और अयोध्या धाम के रिंग रोड के रूप में भी वह काम करेगा। इस रूप में उसका विकास किया जा रहा है। कोई सोचता था भदेश्वर नाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु सावन के महीने में आकर के सरयू मैया से जल ला करके जलाभिषेक करते हैं। कभी भदेश्वर नाथ धाम का पुनरुद्धार हो, सुंदरीकरण का कार्य हो, कोई सोचता नहीं था। तपसी धाम उपेक्षित पड़ा हुआ था। आज ऐसे उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1500 मंदिरों का पुनरुद्धार का काम संपन्न हो गया है। बहन और भाइयों, प्रदेश वही, लोग वही, सरकार के चेहरे बदले हैं, परिणाम आने लग गया। पहले जो पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे खर्च होता था, आज भदेश्वर नाथ मंदिर और तपसी धाम मंदिर और मखोड़ा धाम जैसे पवित्र स्थलों के पुनरुद्धार पे खर्च हो रहा है। पहले कब्रिस्तान के नाम पे जो कब्जा होता था, गरीब को सताया जाता था, उजाड़ा जाता था, जिसको वक्फ बोर्ड बोल देता था कि ये कब्रिस्तान है, ये वक्फ की लैंड है। किसी की हिम्मत नहीं होती थी, फिर उसको, उस गरीब को उजाड़ दिया जाता था, उस दलित को, वंचित को उजाड़ दिया जाता था। और उजाड़ने का काम कौन करता था? यही सपाई लोग करते थे। ये सपा, बसपा, कांग्रेस, इनका यही ठेका था, यही करते थे। ये बस्ती के अंदर तो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, उनके स्वयं के घर के पास एक कब्जा हो रहा था, जबरदस्ती कब्जे, कब्रिस्तान के नाम पे कब्जा हो रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और एक दिन गोरखपुर आया, मैं गोरखपुर का सांसद था, और गोरखपुर मेरे पास आया, उसने कहा साहब ऐसे सर है भाई। हमने कहा तुम जिला